अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो कैप्टन बाबर आजम साहब का कहना है कि इंसान की जान बचाना ज्यादा जरूरी है ना कि क्रिकेट मैच। और कल का दिन ऐसा कोई बदकिस्मत दिन था कि हमारी एक नहीं दो नहीं पूरी तीन तीन टीमें हार गईं। और बाबर आजम साहब ने भी रिकॉर्ड बना दिए, हारिस रऊफ साहब ने भी रिकॉर्ड बना दिए। रिकॉर्डों की बारिश हो गई, पाकिस्तान हार गया तो क्या हो गया, कोई बात भी नहीं। और बाबर भाई का कहना था कि मुझे लगा मैं डेविड वार्नर हूँ और दूसरी साइड पे मार्कस स्टोइनिस मौजूद है, इसलिए मैं स्लो खेलता रहा। और मैंने कहा कि मेरे स्लो खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टोइनिस जो है वो कवर कर लेगा। और बाबर भाई का कहना था कि एक और गलतफहमी जो मेरे माइंड में आई, मुझे लगा कि सामने ब्रेटली, मैगराथ, मुरलीधरन और शेनवान बॉलिंग कर रहे हैं, मैं इस वजह से भी उनको रिस्पेक्ट देता रहा। पाकिस्तान की टीम T20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे से हारी, तब भी कैप्टन बाबर थे। पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हारी, तब भी कैप्टन बाबर आजम थे। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड की D टीम, न्यूजीलैंड की C टीम से हारी, तब भी कैप्टन बाबर आजम थे। पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से हारी, तब भी कैप्टन बाबर आजम थे। और अब पाकिस्तान की टीम USA से हारी तो तब भी कैप्टन बाबर आजम है। और ये कितना बड़ा एजाज है कि और कोई कैप्टन भी ये एजाज हासिल ना कर सका जो बाबर आजम ने हासिल कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम पागल हैं या फिर हमारी टीम मैनेजमेंट और बाबर पागल हैं कि जब भी बाबर आजम साहब छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हो या बड़ा टोटल डिफेंड कर रहे हो, उनकी अप्रोच एक ही होती है और वो होती है डिफेंसिव अप्रोच, डिफेंसिव फील्ड सेट, डिफेंसिव माइंड सेट। तो कल के मैच में भी टोटल इतना बड़ा नहीं था कि फील्ड खोल के आराम से सिंगल डबल या बाउंड्रीज दे के हम मैच को बचा सकते थे। मैच को बचाने की एक ही सूरत थी कि हम विकेट्स लेते, लेकिन बाबर साहब उसके उल्ट चलते हैं और उनकी अपनी ही लॉजिक है। उन्होंने फील्ड खोल दी, USA वाले आराम से स्कोर करते रहे और जब मैच तकरीबन हाथ से निकल गया तब उनको होश आया। T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल हो, T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल हो और अब T20 2024 का वर्ल्ड कप आ गया, मगर बाबर साहब की कप्तानी के जो हालात थे वो वैसे के वैसे ही हैं। तो अगर बात करें जनाब पाकिस्तान के सबसे तेज तरीन बाउलर स्पीड स्टार हारिस रऊफ साहब की, तो हारिस रऊफ साहब भी वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, मैच बदल जाते हैं, नए मैचेस आ जाते हैं, लेकिन हारिस रऊफ साहब वैसे के वैसे ही हैं कि जब भी टीम को जरूरत होती है वो विकेट नहीं लेते। जब टीम मैच तकरीबन हार चुकी होती है वो एक दो विकेट लेकर अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। और जब भी आखिरी ओवर्स में उनको ओवर दिया जाता है तो चाहे 10 रन रहते हो, 15 रहते हो या 20 रहते हो, और सामने चाहे कोहली हो, जोन्स हो या कोई भी हो, वो स्कोर नहीं बचा पाते। तो 2022 T20 वर्ल्ड कप में आपको हारिस रऊफ का विराट कोहली के खिलाफ वो स्पेल भी याद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के अजीम लीडर, अजीम कप्तान बाबर आजम साहब का कहना है कि अगर हम USA से मैच जीत जाते तो बच्चों का दिल टूट जाता। और USA की नई टीम और USA में जहां क्रिकेट अभी फल फूल रही है वहां क्रिकेट को नुकसान होता और शायद USA की टीम के साथ हिटलर जैसा सलूक किया जाता कि जिस तरह जर्मनी में हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट खत्म हो गई थी, इसी तरह USA में भी हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट खत्म हो गई। तो बाबर साहब का कहना है कि हम इतने संग दिल और जालिम कैसे हो सकते हैं कि क्रिकेट का नुकसान कर। समझ नहीं आ रही कि ये सुपर ओवर में चाचा को स्ट्राइक पर भेजने वाले पागल हैं या हम पागल कि वो चाचा जो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा होने के नाते टीम में मौजूद है, जबकि दूसरी साइड पे फखर जमान वो बंदा जो पिछले 6 महीने से पाकिस्तान टीम के जितने भी मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं उनमें उसका अहम किरदार रहा, तो उसको नॉन स्ट्राइकर पर खड़ा कर दिया गया और वो एक बॉल भी नहीं खेल सका। तो पाकिस्तान की टीम कल जो 3 मैच हारी है वो इस तरह के, एक तो पाकिस्तान की टीम हारी, एक मुर्शिद डेविड वीजे की टीम नामीबिया हार गई और तीसरी पाकिस्तान की फुटबॉल टीम सऊदी अरब से हार गई।